हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। ये कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर के कितने टाइप्स होते हैं। कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स ये कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर का इस्तेमाल क्या है। तो देखिए बाबू, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो आखिर ये एनर्जी स्टोर क्यों करता है, हम कैपेसिटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, हम लोग के घर में फैन लगा हुआ है, तो फैन में जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, एक्चुअली ये जो कंडेंसर है ओल्ड नेम है बाबू। अब मॉडर्न एरा में हम लोग कंडेंसर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। आप फैन में इस तरह का देखे होंगे कि एक वाइट कलर का ऐसा लगा हुआ होता है, इसमें दो वायर निकला हुआ होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम है जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो आखिर हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, पंखा में ये क्यों लगाया जाता है। देखिए, ये जो कैपेसिटर जो होता है, कई बार हम लोग फैन खरीद के लेके आते हैं घर में, तो वो काफ़ी दिन तक चलते रहता है बढ़िया से। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्विच को ऑन किए, इसमें लाइन भी आया और कुछ हमिंग का आवाज़ आता है, लेकिन इसका पंखी चलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पंखा को थोड़ा सा से घुमा देते हैं, ऐसे थोड़ा सा घुमा देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा से घुमाते हैं, ये फिर कंटिन्यू चलने लगता है। तो आखिर क्या प्रोसीजर है कि पहले पंखा डायरेक्ट हम स्विच ऑन करते थे तो वो चलने लगता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन, 1 साल 2 साल के बाद वो क्या करता है कि उसमें कुछ ट्रबल आने लगता है। फिर हम कुछ दिन तक क्या करते हैं कि उसको घुमाते हैं तो वो घूमने लगता है। फिर हम लोग मैकेनिक के पास ले जाते हैं, तो मैकेनिक क्या कहता है कि इसका जो कंडेंसर है, उसका नया नाम क्या है, कैपेसिटर है, कंडेंसर को चेंज कर दीजिए। कंडेंसर को चेंज करते हैं तो जो प्रॉब्लम मेरा हैंड से हम इसको घुमाते थे तो फिर वो कंटिन्यू चलने लगता था, वो प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, आखिर नया कंडेंसर लगाने से इसमें क्या हो जाता है कि वो जो प्रॉब्लम आ रहा था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देखिए बाबू, कंडेंसर जो है, कैपेसिटर बोलिए या कंडेंसर बोलिए, लेकिन जनरली हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो हमारे घर में जो एक्सटर्नल सोर्स जो पॉल से लाइन आता है, उस एनर्जी को वो स्टोर करके पंखा वगैरह को वो सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, सप्लाई करता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों सप्लाई करता है, जो डायरेक्ट जो हमारे घर में बिजली आती है उससे वो क्यों नहीं चलता है। देखिए, कई बार थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं। अगर कई बार आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई ठेला चालक या रिक्शा चालक किसी वो उस पे ज़्यादा सामान लोड कर लिया, तो उसको खींच रहा है, लेकिन उसका ठेला जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन वो किसी को बोलता है भैया थोड़ा सा हाथ लगा दो, तो हम लोग जैसे ही उसको थोड़ा सा पुश कर देते हैं, तो एक बार थोड़ा सा पुश कर देते हैं और फिर हम हट जाते हैं, तो वो वही ठेला चालक उसी सामान को, ठेला को इजली वे में आगे लेके क्या करता है, बढ़ जाता है, फिर उसका ठेला नहीं रुकता है। तो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग ये फ्रिक्शन में पढ़े हैं कि अगर हम डायग्राम से बनाएं, डायग्राम से शो करें, इधर हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, और इधर हमारा जो है ना एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमारा एफ एक्सटर्नल है। हम लोगों को ये पता है, अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी चीज़ पे, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो। अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाने लगते हैं, इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी काम करने लगता है, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है, बढ़ता है।
हम बॉडी को मूव, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम ग्राफ दिखाएं तो ऐसे देखिए, एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन फोर्स। देखिए फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो। अब देखिए तो एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये फोर्स को बढ़ाते 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 जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बॉडी मूव करने के कगार पे पहुंच जाएगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम लोग ये ग्राफ भी पढ़े हैं। तो देखिए ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद देखिए ये फ्रिक्शन बढ़ गया ना, और फिर उसके बाद वो बॉडी मूव करने लगता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है बाबू, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। और हम लोग ये बात जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहने का मतलब जब ये बॉडी मूव करने के कगार पे था तो उस समय फ्रिक्शन क्या, देखिए ग्राफ ऊपर चला गया ना, उस समय जो फ्रिक्शन है ना वो मैक्सिमम है, लेकिन जब ये बॉडी मूव करने लगा तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। समझे। तो होता क्या है कि जब हम फैन को चालू करते हैं तो उस समय इसको रोटेट करवाने के लिए हमको मैक्सिमम टॉर्क की आवश्यकता होता है। घुमाने के लिए कौन, किसी चीज को घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क। तो इसमें यहाँ इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है जिसके कारण ये फैन मूव नहीं करता है, जो हम घर मतलब डायरेक्ट जो बिजली हमारे घर में सप्लाई होता है उसको देंगे तो वो उतना करंट इसमें सफिशिएंट नहीं होता है कि वो करंट इसमें जो टॉर्क लगाए जिसके कारण ये घूम जाए। तो एक बार इसको घुमाने के लिए हमको थोड़ा इसमें एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर हम क्या करते हैं, फैन में लगाते हैं, तो वो क्या करता है ना कि जो एक्सटर्नल सोर्स से जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी को स्टोर करता है और सडनली सिस्टम में क्या करता है, सप्लाई करता है। और एक बार जब ये फैन का पंखी घूम गया तो वो फिर इसमें इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो फिर कंटिन्यू मूव करते रहता है। फिर में इसमें अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं चाहिए होती है, जो हमारे घर में जो सप्लाई आ रहा है उसी से ही ये इजीली क्या करते रहता है, रोटेट करता है। लेकिन एक बार इसको जब फैन बंद है उसको स्टार्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो वही काम हमारा कौन करता है बाबू, कैपेसिटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कैपेसिटर बनता कैसे है। अगर आपको कैपेसिटर बनाना है, हाँ ऐसे तो हम लोग को 3 तरह का कैपेसिटर पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अगर आप कोई कैपेसिटर को बनाना चाहते हैं तो आप 2 प्लेट ले लीजिए। ठीक है, 2 प्लेट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन, दोनों को स्मॉल सेपरेशन पे रखिए और एक पे पॉजिटिवली चार्ज सप्लाई कीजिए एक कंडक्टर पे, और जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किए हैं उतना ही सेकंड कंडक्टर पे क्या, निगेटिव चार्ज सप्लाई कीजिए। ठीक है। और जब हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी कंडक्टर पे जैसे जैसे चार्ज सप्लाई करते हैं उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो इस पे क्यू चार्ज सप्लाई किए तो इसका जो पोटेंशियल है V प्लस, और इस पे माइनस क्यू, तो इसका क्या है, पोटेंशियल V माइनस। ठीक है। हाँ, 2 आप कंडक्टर लीजिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कीजिए और दूसरे कंडक्टर पे उतना ही निगेटिव चार्ज सप्लाई कीजिए, और दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कैपेसिटर। ठीक है। और हाँ, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट। अगर हमसे कोई बोलेगा कि कैपेसिटर पे चार्ज बताइए, तो जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है। तो ये क्यू क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और दोनों जो कंडक्टर है दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। V बराबर
V प्लस माइनस V माइनस, ये दोनों जो कंडक्टर उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। और फॉर ए गिवन कैपेसिटर, फॉर ए गिवन कैपेसिटर, ये जो Q जो होता है ना बाबू, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, सॉरी ये प्रोपोर्शनल जो है, तो हम लोग को पता है कि फिजिक्स में जब ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये क्या आता है, कांस्टेंट, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा C। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called capacitance of the capacitor, capacitance of the capacitor। देखिए बाबू, ये कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। अगर हम C निकालना चाहें तो यहाँ से C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बटा V। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है तीन बातों पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, पहला, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और ये दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है ना बाबू, उस पर डिपेंड करता है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स, ठीक है। तो कैपेसिटर जनरली तीन तरह का होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा क्या होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो आप दो प्लेट लीजिए, दोनों को पैरेलल रखिए और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी से क्यों, बैटरी से कनेक्ट करके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कीजिए और दूसरे पे क्या, निगेटिव चार्ज। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो आप दो प्लेट ले लीजिए, ये एक प्लेट हो गया, ठीक है, और उसके पैरेलल ही एक और प्लेट ले लीजिए, ठीक है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम D से इंडिकेट कर देते हैं। और कैपेसिटर बनने के लिए दो प्लेट होना चाहिए, दो कंडक्टर होना चाहिए, और एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे इक्वल नेगेटिव चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे, बैटरी से हम जोड़ देते हैं। बैटरी का सिद्धांत हम लोग जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू दे रहा है तो ये वाला क्या देगा, माइनस क्यू। तो देखिए तो ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये हमारा प्लस क्यू है, इस पे क्या माइनस क्यू, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए हम इस पैरेलल, हाँ यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, ये डी क्या है बाबू, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। दोनों प्लेट के बीच का जो ये सेपरेशन, उसको हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ऐसे मेरे पास दो प्लेट है, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, तो ये प्लेट है तो इसके पास एरिया है ना, ए, एरिया ऑफ, ये एरिया है जो ये जो प्लेट है
इस सरफेस का एरिया ए है और नीचे वाला भी सरफेस का एरिया क्या है, ए। ठीक है, अब देखिए हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, हम इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है बाबू, चूंकि C इक्वल टू क्यू बटा V। तो देखिए यहाँ क्यू पता है ना, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कहने का मतलब क्या, चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट। कैपेसिटर पे चार्ज की बात करेंगे तो जो चार्ज उसके पॉजिटिव प्लेट पे होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, अब अगर ये दोनों प्लेट के बीच का अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो इस फार्मूला पे रखेंगे, क्यू में V से डिवाइड कर देंगे तो हमको इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वहां एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, V इक्वल टू ई इंटू डी। अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन पता चल जाए, ठीक है, और इस प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता चल जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि देखिए बाबू दो प्लेट है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। तो गॉसेस लॉ में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे कि मान लो कि मेरे पास एक सीट ऑफ चार्ज है, सीट ऑफ चार्ज, तो सीट ऑफ चार्ज है तो इसके पास कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा जी, आउटवर्ड। अगर यही निगेटिव होता, निगेटिवली चार्ज होता, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होता है, इनवर्ड होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक सिंगल प्लेट के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो देखिए इस प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण, इस प्लेट के कारण। अब देखिए इस प्लेट के कारण, तो इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, लेकिन देखिए ये पॉजिटिव है तो इससे अवे, अगर ये निगेटिव है तो क्या, इनवर्ड, तो इसके कारण भी क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण भी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी, अगर यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor is क्या, E इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सोल्व कर लो तो आ जाएगा हमारा क्या, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग को ये पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये सिग्मा की जगह पे आप लिख सकते हो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चल गया। अब देखिए हमको कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस निकालने का C बराबर क्यू बाई वी होता है, तो हमको तो V चाहिए। अब V निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ED, तो आप इसमें पुट कर दो या इसी को लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज द potential difference between the plates of capacitor is V equal to ED। D हमको पता ही था, अभी E का वैल्यू हमने पता कर लिया है। E का वैल्यू क्या, Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, D। और हाँ चलिए पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, लेकिन हमको क्या पता करना है बाबू, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज क्या,
C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो Q तो हमको पता ही था, V का वैल्यू हमने पता कर लिया है, Q D बटा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से Q Q कट गया क्या, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई D, समझे। तो ये हमारा पता चल गया बाबू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे। तो देखिए अगर किसी कैपेसिटर का एरिया जितना बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस भी बड़ा होगा। हाँ, सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए तो सेपरेशन के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का। अगर दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एक और बात पे डिपेंड करता है इसके बीच मीडियम। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। हम लोग ये बात करेंगे कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है। तो देखिए बाबू, जब हम किसी कैपेसिटर के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तीन बात पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे, सेपरेशन पे और इसके बीच का मीडियम का। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। तो इस टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।